जय हिंद साथियों। आज हम लोग समझने वाले हैं एक नया सिद्धांत कि इस सिद्धांत के आधार से इस पृथ्वी पर जीवन कैसे विकसित हुआ। अभी तक 3-4 सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके हैं कि जीवन कैसे बना। आज एक नया सिद्धांत पढ़ते हैं। देखिए, इस थ्योरी का नाम है क्या चीज? कैटास्ट्रॉफिज्म सिद्धांत। ठीक, इसको हिंदी में कहते हैं प्रलयवाद सिद्धांत। मतलब ऐसे बहुत साइंटिस्ट हैं, उनका मानना क्या है। देखिए, सपोज करिए ये हमारी है पृथ्वी। इस पृथ्वी पर समय समय पर क्या आते हैं? प्रलय आता है। और जब प्रलय आता है तो इस पर जो भी जीवन आप देख रहे हैं यह जीवन नष्ट हो जाएगा। और जब यह जीवन नष्ट हो जाएगा तो फिर इस जब पृथ्वी वीरान हो जाएगी, और जब वीरान हो जाएगा तो इस पृथ्वी पर फिर अपने आप याद रखिएगा, फिर अपने आप क्या होता है? सभी एलिमेंट याद रखिएगा, क्या चीज? एलिमेंट। ये सभी एलिमेंट्स आपस में फिर जुड़ने लगते हैं और जुड़ करके फिर एक नए जीव को क्रिएट कर देते हैं। मतलब इस प्रलयवाद सिद्धांत का मानना यह है कि ऐसा इस पृथ्वी पे हजारों लाखों बार हुआ है। समय समय पर प्रलय आता है और जीवन खत्म हो जाता है और फिर नए जीव बन जाते हैं। फिर प्रलय आएगा, फिर जीवन खत्म होगा। जैसे अभी मतलब कि एक बार प्रलय आया, हम लोग बने हैं, अभी फिर हमारा प्रलय आएगा, ये सब कुछ हम लोग खत्म हो जाएंगे। इस पृथ्वी पे जितना जीव आप देख रहे हैं सब खत्म हो जाएंगे और इसके खत्म होने के बाद फिर से सभी एलिमेंट आपस में जुड़ करके फिर एक नए जीव का निर्माण करेगा। ऐसा मानना है क्या चीज? इस प्रलयवाद थ्योरी का। प्रलयवाद थ्योरी के आधार से यह दुनिया जो पहली बार नहीं बनी है, ऐसा बहुत बार हो चुका है, ऐसा बहुत बार होगा भी अभी। मतलब कि इस पृथ्वी पर बहुत बार जीवन पनप चुका है, अभी फिर पनपा है, फिर अभी इसका नष्ट होगा ये, और फिर से क्या होगा? फिर जीवन नया पनप जाएगा। इस सिद्धांत का मानना है कि समय समय पर प्रलय आते हैं, जीवन खत्म होता है, फिर बाद में जीवन अपने आप बन जाता है। अब देखिए, इसके समर्थक कौन थे? इस सिद्धांत को देने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था क्यूवियर। जो क्यूवियर ने 1766 में इसी सिद्धांत को प्रस्तुत किया प्रलयवाद के नाम पे कि पृथ्वी पर प्रलय आता है, जीवन खत्म होता है, फिर जीवन बनता है, फिर प्रलय आएगा, फिर बनेगा जीवन, फिर प्रलय आएगा। मतलब यह एक प्रकार का साइकिल है इनके आधार से। अब बात समझिए, एक साइंटिस्ट जिनका नाम था हेकल ने क्या कहा? इसी प्रलयवाद सिद्धांत को इसने एक नया नाम दे दिया, मैकेनिस्टिक थ्योरी। इसका मतलब था यंत्रवाद। मैकेनिस्टिक थ्योरी को कहने का मतलब था यंत्रवाद। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस याद रखिएगा जो यह सिद्धांत देख रहे हैं इसी सिद्धांत का एक अपना अगला दूसरा नाम है। प्रलयवाद को यंत्रवाद कह दिया था किसने? हैकल ने। तो ये बात आपको समझ में आ गया। देखिए, हैकल का और इन दोनों का जो क्यूवियर, इनका सबका मानना क्या था कि समय के साथ हमारा जो पानी देख रहे हैं आप इस पृथ्वी पर, उन पानी के अंदर सभी एटम्स क्या होते हैं? आपस में घुल मिलकर के क्रिस्टल्स का निर्माण कर लेते हैं। क्रिस्टल कहने मतलब यहाँ पे रवे का है, और ये रवे वे हैं जो आगे चल के क्या बनाएंगे? लाइफ। यही आगे चल करके लाइफ का निर्माण कर देंगे। ये सब मानना किसका है? इनका मानना है। एक बात तो समझ लीजिए कि प्रलयवाद में एक बात बहुत गजब का समझाया गया है कि सभी जीवों का निर्माण किससे हो रहा है? एलिमेंट से। मतलब कहने का ये समझिएगा कि जब जीवन नष्ट होता है इस पृथ्वी पर प्रलय के बाद, तो सभी एलिमेंट आपस में जुड़ करके एक नए लाइफ को क्रिएट कर देते हैं। बस इतना जो ना बात समझे हैं कि एलिमेंट से जीवन बन जाता है, यही बात सही भी है, लेकिन इनके आधार से बार बार प्रलय आता है, बार बार जीवन पनप रहा है। अभी तक हम लोगों के पास इसका प्रमाण नहीं है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य पैदा हुआ। मतलब पहली बार जो लाइफ आप देख रहे हैं इस पृथ्वी पर, इसके पहले भी इस पृथ्वी पर लाइफ था या नहीं, इसका हमारे पास कुछ प्रमाण नहीं है। लेकिन प्रलयवाद कह रहा है कि नहीं, ऐसा बहुत बार हुआ है और ऐसा बहुत बार अभी होता रहेगा। तो ये सिद्धांत आपको समझ में आया कि प्रलयवाद क्या है। एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रलयवाद का मानना क्या है कि पृथ्वी पर समय समय पर प्रलय आता है, और जब प्रलय आएगा तो इस पृथ्वी पे जितने जीव आप देख रहे हैं सभी जीव नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने जाने के बाद उसके कुछ समय बाद सभी एलिमेंट्स फिर आपस में जुड़ने लगते हैं और फिर आपस में जुड़ करके एक नए जीव का फिर निर्माण करते हैं। ऐसा मानना है प्रलयवाद का। और प्रलयवाद के जरिए ही एक नई बात समझ लीजिए कि प्रलय जब आता है तो इसी से पहाड़, इसी से नदी, इसी से समुद्र, इन सब का निर्माण होता है। हालांकि यह एक भौगोलिक मुद्दा है, इसको छोड़ देते हम लोग हैं। तो इनके आधार से लाइफ कैसे बन रहा है आपको समझ में आया। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोला है आदमी जो एलिमेंट वाला, कि तत्व के मिल जाने से जीवों का निर्माण होता है। आगे चल के हम लोग एक सिद्धांत पढ़ेंगे जब आधुनिक परिकल्पना, तो उस आधुनिक परिकल्पना में हम लोग यही चीज समझेंगे कि तत्व से ही जीवन बना है। लेकिन बार बार प्रलय आता है, इसका प्रमाण हम लोगों के पास नहीं होगा। तो इस क्लास में इतना ही। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट सिद्धांत नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।